वेलकम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास +2 बायोलॉजी चैप्टर सेकंड से पोलिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पोलिनेशन पोलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कहने का मतलब पोलन ग्रेन का एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक पहुंचना, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन के पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। तो इसके जो टाइप है वो है ऑटोगैमी, गेटनोगैमी और जीनोगैमी। तीन टाइप का पोलिनेशन हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं ऑटोगैमी क्या होता है। अब मान के चलो ये हमारे पास एक प्लांट है और ये उस पे फ्लावर लगा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जो इस फ्लावर के अंदर एंथर है उस एंथर से जो पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचे। एक ही फ्लावर है, उसी के एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो उसी के स्टिग्मा पे पहुंचे, उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। एक ही फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचे, इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। तो जो ऑटोगैमी है वो मोस्टली हमें ऐसे फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलती है जिसमें एंथर और जो स्टिग्मा है वो एक ही फ्लावर में हमें इजीली मिल जाए। जैसे जो फ्लावर है एंथर और स्टिग्मा की प्रेजेंस पे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं? ऐसे फ्लावर जिनमें जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक्सपोज हो। एंथर एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज, जिनमें बिल्कुल इजीली हमें दिखाई दे जाए एंथर और स्टिग्मा, तो उसमें भी सेल्फ पोलिनेशन या फिर ऑटोगैमी हो सकता है। दूसरा है, लेकिन इसमें जो कैस्मोगैमस फ्लावर है जरूरी नहीं है ऑटोगैमी ही होगा, इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट से भी आ सकते हैं, लेकिन ऑटोगैमी भी हो सकता है। दूसरा जो टाइप ऑफ फ्लावर है वो है क्लिस्टोगैमस। तो ऐसे फ्लावर जिसमें जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक्सपोज नहीं होते, जो फ्लावर है वो क्लोज होता है और एंथर और स्टिग्मा है दोनों फ्लावर के अंदर ही बंद रहते हैं। फ्लावर आर क्लोज and anther and stigma are closed in flower। तो ऐसे फ्लावर जिसमें एंथर और स्टिग्मा तो होते हैं फ्लावर के अंदर, लेकिन वो फ्लावर ओपन नहीं होता, फ्लावर बंद रहता है।
तो बंद रहेगा तो उसमें ऑटोगैमी ही होगी, इसमें क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता। ऐसे फ्लावर में, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में केवल ऑटोगैमी ही हो सकती है, क्योंकि मान के चलो ये फ्लावर बाहर से बंद है, एंथ्रोस्टिग्मा इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इस एंथर से पोलन ग्रेन ही यहाँ पे आ सकते हैं, कहीं बाहर से पोलन ग्रेन नहीं आ सकते। तो इस तरह से जो फ्लावर है हमारा एंथ्रोस्टिग्मा के बेस पे, वो दो तरह का हो गया, कैस्मोगैमस जिसमें एंथ्रोस्टिग्मा है वो एक्सपोज हो, और क्लिस्टोगैमस जिसमें एंथ्रोस्टिग्मा है वो फ्लावर के अंदर बंद हो। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं गैटनोगैमी की। गैटनोगैमी में होता क्या है, मान के चलो ये हमारे पास कोई प्लांट है, इस पर बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, तो किसी एक फ्लावर से, एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए, लेकिन प्लांट सेम रहे। एक ही प्लांट के किसी फ्लावर से जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा है उस पे चला जाए, तो उसको हम बोलते हैं गैटनोगैमी। ठीक है, तो इसमें है तो टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन जो प्लांट है वो सेम रहता है, इसीलिए ये ऑटोगैमी की ही कैटेगरी के अंदर इसको समझा जाता है गैटनोगैमी, क्योंकि इसमें प्लांट है वो सेम है, इसमें जो जेनेटिकली डिफरेंट जो पोलन ग्रेन है वो नहीं पहुंचते स्टिग्मा तक। तो जो थर्ड है वो है जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब जिसमें किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर से, मान के चलो यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, इस फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन है इसके स्टिग्मा तक आ जाए, तो इसमें प्लांट भी अलग है, फ्लावर भी अलग है, तो इसको बोलेंगे जीनोगैमी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन है वो फ्लावर तक पहुंचेंगे, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे फ्रूट और सीड है वो इससे बन जाते हैं। तो ये पोलिनेशन करवाने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग जो एजेंट्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, पोलिनेशन के टाइप हमने पढ़ लिए, ऑटोगैमी जिसमें सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचे। दूसरा हमने पढ़ा गैटनोगैमी, जिसमें एक ही प्लांट के किसी फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन है उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन पहुंच जाए, उसको बोलते हैं गैटनोगैमी। और जो जीनोगैमी है, जिसमें किसी प्लांट के एंथर से जो पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे पहुंचे, इसमें प्लांट अलग हो गया, तो उसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। तो अब बात आती है एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए एजेंट कौन कौन से हैं, तो बेसिकली जो पोलिनेशन के लिए हमें दो तरह के एजेंट देखने को मिलते हैं, एक है एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक। एबायोटिक कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग है। एबायोटिक में कौन कौन से आ गए, एयर और वाटर। और बायोटिक में कौन कौन से आ गए, एनिमल्स आ गए, इंसेक्ट, एनिमल्स और बटरफ्लाई वगैरह, वो सब इंसेक्ट में ही आ जाता है, बैट। ठीक है, तो ये सारे बायोटिक फैक्टर्स में आ गए। तो दो तरह के जो फैक्टर है या दो तरह के जो एजेंट है वो पोलिनेशन करवा सकते हैं। एबायोटिक कौन कौन से हो गए, एयर और वाटर। बायोटिक इंसेक्ट आ गए, बैट और एनिमल्स। एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी शामिल है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑलमोस्ट जो 90% और उससे अबोव जो प्लांट स्पीसीज है उनके अंदर जो पोलिनेशन है
वो बायोटिक फैक्टर से होता है। लेकिन जो रिमेनिंग है कुछ एक प्लांट, उनमें जो पोलिनेशन होगा वो या तो वाटर की हेल्प से होगा या एयर की हेल्प से होगा। अब ऐसे प्लांट जिनमें जो पोलिनेशन है वो एयर से होगा, पोलिनेशन थ्रू एयर, इसको बोला जाता है एनिमोफिली। एनिमोफिली। तो ऐसे प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं उनमें क्या खास बात रहेगी कि ना तो वो इतने कलरफुल होते, ना उनके अंदर जो नेक्टर है, जो शहद है वो प्रेजेंट होता, ठीक है। और जो इनका पोलन ग्रेन है वो नॉन स्टिकी, कहने का मतलब वो चिपचिपा नहीं होना चाहिए, तभी वो एयर के अंदर आसानी से फ्लो कर सकता है। दूसरा, तो जो ऐसे प्लांट जिनमें पोलिनेशन एयर के थ्रू होता है उनका जो स्टिग्मा है वो अच्छे से एक्सपोज होना चाहिए, अच्छे से एक्सपेंड होना चाहिए, ताकि हवा में जाते हुए पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सके। वो फेदरी होना चाहिए, पंख जैसा होना चाहिए ऊपर से, ताकि इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है हवा में उड़ता हुआ आसानी से इसके अंदर रह जाए, ठीक है। तो ये कुछ खास बात है ऐसे प्लांट की जिसमें जो पोलिनेशन है वो एयर के थ्रू होता है। अब बात कर लेते हैं जो वाटर से पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन थ्रू वाटर, इसको बोला जाता है हाइड्रोफिली। तो मोस्टली जो पानी के अंदर हमें प्लांट देखने को मिलते हैं उनके अंदर वाटर क्या करता है, पोलिनेटिंग एजेंट का काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर मिलने वाले सभी प्लांट में जो पोलिनेशन है वो वाटर के थ्रू होगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट में क्या होता है, जो स्टिग्मा है, जैसे ये वाटर लेवल है, यहाँ पे उनका जो स्टिग्मा है वो प्रेजेंट होता है ऐसे, और जो एंथर है वो ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही एंथर मैच्योर हुआ, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो गिरे और सीधे कहाँ पे आएंगे, स्टिग्मा पे, ठीक है। वो ऐसा मैकेनिज्म बोलो इनके अंदर होता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे स्टिग्मा है वाटर लेवल पे, जो इनका एंथर है वो पानी के अंदर है, तो यहाँ से जैसे ही पोलन ग्रेन रिलीज होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, वाटर के सरफेस पे, और सरफेस से फिर वो पानी के साथ फ्लो में स्टिग्मा पे आ जाएंगे। तो ऐसा मैकेनिज्म इनके अंदर फॉलो होता है। लेकिन इसके जो एग्जाम्पल है, जो वाटर के थ्रू पोलिनेशन होने वाले प्लांट है, उसमें क्या है, वेल्सिनेरिया और हाइड्रिला। वेल्सिनेरिया और हाइड्रिला, इनके अंदर जो पोलिनेशन है वो वाटर के थ्रू होता है। ये एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा कुछ प्लांट है जैसे वाटर हाइसिंथ, और वाटर लिली। तो इनके प्लांट के जो नाम है, इनके आगे वाटर लगा होता है, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर में होने वाले प्लांट अगर इनका जो पोलिनेशन है वो वाटर के थ्रू होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वाटर हाइसिंथ है इसके जो फ्लावर्स है वो पानी के सरफेस से ऊपर होते हैं। ऐसा ही वाटर लिली में, तो इनमें जो पोलिनेशन का जो मेथड होगा वो या तो एयर हो सकता है एजेंट, या फिर इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में जो पोलिनेशन है वो वाटर के थ्रू नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं पोलिनेटिंग जो अदर एजेंट्स हैं।
एक्सेप्ट वाटर एंड एयर। तो इसके अलावा जो पोलिनेटिंग एजेंट है वो क्या क्या है? वो है जैसे पोलिनेशन थ्रू इंसेक्ट, और है पोलिनेशन थ्रू बैट्स और पोलिनेशन थ्रू बर्ड्स। तो इनके कुछ नेम है स्पेशल। इंसेक्ट के थ्रू जो पोलिनेशन होता है उसको एंटीमोफिली, जो बैट से होता है उसको सिरेप्टोफिली, और बर्ड से जो होता है उसको ऑर्निथोफिली। ठीक है, ये इनके स्पेशल नेम हो गए। तो मोस्टली जो प्लांट है, जो फ्लावर्स हैं, उनमें पोलिनेशन का काम बायोटिक फैक्टर करते हैं, वो चाहे इंसेक्ट हो, चाहे बैट हो, चाहे बर्ड्स हो। और इन फ्लावर की जो खास बात क्या रहेगी, जो बायोटिक फैक्टर है जिसमें पोलिनेशन होता है, उनमें क्या खास बात मिलेगी कि उनके जो फ्लावर्स हैं पोलिनेशन थ्रू बायोटिक फैक्टर, तो इन प्लांट्स के जो फ्लावर्स है वो कैसे होंगे? कलरफुल होंगे, और इनका जो ऑर्डर है और जो स्मेल है वो काफी अच्छी होगी, फ्रेग्रेंस बोल सकते हैं। और इनके अंदर नेक्टर प्रेजेंट होगा। नेक्टर का मतलब शहद। तो जिन प्लांट में जो पोलिनेशन बायोटिक फैक्टर के थ्रू होता है, उनकी जो पंखुड़ियां हैं वो काफी कलरफुल हमें मिलेगी, उनकी काफी अच्छी स्मेल होगी, और उनके अंदर नेक्टर प्रेजेंट होता है। तो इस नेक्टर को ही कलेक्ट करने के लिए इंसेक्ट इन फ्लावर के पास आते हैं। इसमें फ्लावर और इंसेक्ट दोनों का ही इसमें बेनिफिट होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो इंसेक्ट है वो फ्लावर से नेक्टर लेता है, और जो फ्लावर है उसका बदले में पॉलिनेशन हो जाता है। तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, इसमें एक मोथ होता है और एक प्लांट होता है यूका। यूका प्लांट, इन दोनों में भी ऐसा ही रिलेशनशिप होता है। जो मोथ है वो क्या करता है, जो इसकी ओवरी है उसके लोकस में, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहां पे खाली जो एम्प्टी कैविटी होती है उसको लोकस बोला जाता है, वहां पे अपना जो एग है वो देता है।